हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोग आपका एक्सरसाइज 10.3 कर रहे हैं आज। ठीक है, इससे पहले अपन लोगों ने जो आपका स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट था, इस पे बेस इसका जो इंट्रोडक्शन है वो चीज देखी थी। ऑब्जर्वेशंस क्या होते हैं, हमने ए वेक्टर को जब आप बी वेक्टर के साथ क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो क्या मिलता है आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा मिलता है। तो हमने इसको देख के कुछ ऑब्जर्वेशन देखे थे। वो इससे प्रीवियस जो लेक्चर नंबर आपका कौन सा था, ये कौन सा, पांचवा में सारी चीजें करी हैं, तो प्लीज उसको देखिएगा। फिर उसका एग्जांपल इस पे बेस हमने करे बढ़िया बढ़िया से। ठीक है, उसमें कॉची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी हो गया आपका, या ट्रायंगल इनइक्वालिटी हो गया, वो चीज अपन लोगों ने करी है। आज अपन लोग क्या करने वाले हैं, इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं सर। तो अपने समक्ष ये पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते चलो इससे। क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है, वी हैव टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी, जिनके मैग्नीट्यूड हमें दे रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए दे रहा है √3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर दे रहा है आपको 2, और आपसे बोल रहा है a डॉट बी किसके बराबर है, वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट √6 के बराबर है। तो भाई आपने फॉर्मूला पढ़ा, a डॉट बी किसके बराबर होता है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा इक्वल टू √6 √a, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a की वैल्यू पता तुम्हें √3, इसकी वैल्यू 2, cos थीटा ये √6 है। बेटा √3 से कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा, इट विल बिकम √2, और ये 2 नीचे आएगा, इससे इसको कैंसिल करोगे, फाइनली cos थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 1/√2। 2 को आप लिख सकते हो ना √2 इंटू √2, तो √2 से 2 काटोगे तो 1/√2 बचेगा। cos के किस एंगल की वैल्यू थी, √2 होती, 1/√2 होती, cos π/4 की, नॉट 6 की। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, π/4। क्लियर है, सिंपल सा सवाल था। एग्जाम्पल्स अगर आप लोगों ने देखे तो समझ में आ जाएगा बढ़िया से, नहीं भी देखे तो भी आ जाना चाहिए। अब अगर आपको मैग्नीट्यूड देता है, a डॉट बी की वैल्यू देता है तुम्हें, तो तुम आराम से a डॉट बी का जो फॉर्मूला है वो रखोगे, मैग्नीट्यूड की वैल्यू डालोगे a और b के, cos थीटा तुम्हारे समक्ष है, थीटा तुम्हें निकालना था, ये पता है तुम्हें नॉन एंगल है। अगर नॉन एंगल नहीं होता तो थीटा लिखते हो तुम cos इनवर्स, जो चीज वैल्यू निकल के आई है सामने। क्लियर है बात, बहुत सारी कॉपी करेंगे इसको। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अभी आपको क्या दिया होता, दो वेक्टर दिए थे ए बी, उनका मैग्नीट्यूड दिया था, a डॉट बी दिया था। यहां पर अब तुम्हें वेक्टर दे रहा है एक a वेक्टर, इसे लिख लेते हैं i कैप माइनस का 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, दूसरा वेक्टर दे रहा है b 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। आपसे बोलता है इनके बीच में एंगल निकालो, तो कैसे निकलेगा, a डॉट बी जो बराबर होगा किसके होगा बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इंटू cos थीटा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए बच्चे, यहाँ पे आपको चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ a। तो a का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा ये वेक्टर का, इट विल बी √ जो भी इसके drs है, drs क्या होते हैं, i कैप j कैप k कैप के क्या होते हैं कोफिशिएंट्स, दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे आपका, √ 1 + 4 + 9 दैट विल बी √14 आ गया। ठीक है, उसी तरीके से मैग्नीट्यूड ऑफ b कितना आ जाएगा बेटा आपका, √ 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो इट विल अगेन √14 ही वैल्यू आ रही है सर। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, बट दोनों बराबर वेक्टर नहीं है, बिकॉज इनके drs क्या है, डिफरेंट है बेटा। ठीक है, अगर dr सेम होते, मैग्नीट्यूड भी सेम होता, तो आप बोलते दोनों वेक्टर सेम है। तो फिलहाल के लिए अब a डॉट बी, a की जगह वेक्टर लिखोगे आप i कैप माइनस का 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट b वेक्टर आपका 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए √14, ये भी √14 cos थीटा। ठीक है जी, अब यहां पर मल्टीप्लिकेशन करना है आपने, डॉट प्रोडक्ट करना है। तो हमने पढ़ा था यार कैसे करते हैं, पहले i कैप डॉट i कैप क्या होता है, वो होता है 1। तो आप अगर i कैप का डॉट प्रोडक्ट करोगे j कैप के साथ, तो कितना आएगा आंसर, 0, बिकॉज i कैप जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है किसके साथ, मतलब i कैप क्या है, इट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, j कैप यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस। तो x और y एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, और जब हम दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, 0 होती है। इसलिए i कैप डॉट j कैप भी और i डॉट k कैप इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0। तो आप इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, मतलब ही नहीं बनता, 0 आएगा। i कैप का i कैप से करा हो जाएगा, i कैप डॉट i कैप क्या होता है बच्चे आपका, इट विल बिकम 1। तो लिख नहीं रहा हूं, तो i कैप का कोफिशिएंट 1 था इंटू 3 आ गया। ठीक है, एग्जाम्पल्स करा रखे हैं, प्लीज देखिएगा उनको और बढ़िया से। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा आपका, इसको अगर लिखा जाए ऐसा, i कैप डॉट i कैप ऐसे लिखा जाएगा, इसके कोफिशिएंट से 1 इंटू 3 करा। अब i कैप से j कैप करोगे वो 0 हो जाएगा, लिख नहीं रहे। i कैप से k कैप करोगे 0 हो जाएगा, छोड़ो उसको। अब बेटा इससे j कैप से i कैप का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा,
0। हम इसमें क्या लगा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपने पढ़ा था ना आपका, अगर ए वेक्टर है उसको आप डॉट प्रोडक्ट करते हो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ, तो किसके बराबर होता है ए डॉट बी ऐसा प्लस ए डॉट सी। यही चीज तो आप लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपने करा -2 से मल्टीप्लाई करा इसको, 3 से 6 आएगा, बट जे डॉट के कैप 0 हो जाता है। जे कैप डॉट जे कैप कितना हो जाएगा, जैसे आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है तो 1 हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए -2 से -2 को मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 4, जे कैप डॉट जे कैप आपने लिखा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में के कैप से आई कैप और जे कैप को मल्टीप्लाई करोगे, डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा 0, बट के कैप डॉट के कैप कर सकते हैं +3 इंटू के कैप डॉट के कैप बराबर 14 cos थीटा। तो बच्चे यहां पर क्या हो जाएगा आपका 3 + 4 + 3 √14 cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू नॉट √14 ओनली 14, cos थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, ये भाई इतनी दूर क्यों चले गए, पास आ जाओ इसके। तो cos थीटा होगा 4 3 7 3 10 10 अपन तो 10/14 तो यार, हाँ रुको डराओ मत यार। cos थीटा क्या हो जाएगा 5/7, एंगल निकालना है तो थीटा क्या हो जाएगा cos इनवर्स 5/7 से। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। पॉज करके कॉपी कर लो इसको। प्रश्न संख्या 3, इसमें आपसे बोलता है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस, ये ए वेक्टर मान लो इसको, इसका प्रोजेक्शन तुमसे पूछ रहा है किस पे, बी वेक्टर पे बोल रहा है, दैट इज i + j। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या होता है बेटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये तो होता है। तो ए वेक्टर क्या है आपका आई कैप माइनस जे कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है जी। ये कितना हो जाएगा देखो ध्यान से। वैसे कल की अगर बात आपको याद है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के इसके बराबर होता है मॉड ए का स्क्वायर माइनस मॉड बी का स्क्वायर, दोनों के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का डिफरेंस हो जाता है। बात समझ में आ रही है। तो ये कल फॉर्मूला ही पढ़ा था, आप स्ट्रेट अवे इस फॉर्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो अगर ऐसे करोगे तो ये ऐसे लिखोगे आई कैप डॉट आई कैप फिर प्लस आई कैप डॉट जे कैप माइनस का जे कैप डॉट आई कैप माइनस का जे कैप डॉट जे कैप, ठीक है, अपॉन बी का मैग्नीट्यूड निकालना है आपको। बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा सर, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इट विल बी √2। ये बी का मैग्नीट्यूड आ गया यहाँ पे, तो बी का मैग्नीट्यूड है √2। हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। तो वैसे यहाँ पर आई कैप डॉट आई कैप क्या होगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, बिकॉज बेटा आई डॉट जे कैप 0 होता है, ये भी 0, एंड बचा ये मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप का स्क्वायर अपॉन √2। देखो यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 1 1 - 1 अपॉन √2, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चा आपका 0। तो 0 इज द फाइनल आंसर। तो आपका प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। अच्छा, प्रोजेक्शन 0 होने का मतलब समझ रहे हो आप, हाँ, कि ये जो वेक्टर है, दोनों वेक्टर हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है, या तो π/2 होगा या तो एंगल कितना होगा 3π/2 होगा इनके बीच में। आप फाइंड आउट भी कर सकते हो इफ यू वांट टू फाइंड द एंगल बिटवीन देम। तो आपको आंसर क्या निकलने वाला है, दोनों के बीच में एंगल आएगा या तो π/2 या तो 3π/2 आ सकता है, ठीक है। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉपी कर लेना इसको। अगला सवाल है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ, ओके सेम वैसे क्वेश्चन है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन द वेक्टर दिस। ए वेक्टर आपका क्या है, आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप। बी वेक्टर है बेटा आपका 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप। तो आपको निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो कितना हो जाएगा जी आपके, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी निकालना पड़ेगा। देखो फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी आप आराम से चीजें निकाल भी सकते हो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी हो जाएगा अंडर जितने भी इसके डी आर्स हैं 7 इसका स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, आपने ऐड कर देना बेटा। तो कितना हो जाएगा 49 + 1 50, 50 + 64 कितना हो जाएगा 114 या 104, 60 और 50 110 114 होगा ना, √114, ठीक है। ये रूट से बाहर कुछ आएगा, बाहर नहीं आ रहा तो क्यों निकालना। ए वेक्टर क्या बेटा आपका आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, बी वेक्टर के साथ। ये है 7i कैप
माइनस जे कैप प्लस 8k कैप डिवाइडेड बाय √114। ओके, अब देखो मल्टीप्लीकेशन आई कैप का आई कैप के साथ कितना होगा, आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा। कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, 7 × 1 7, ठीक है। 3 × -1, देखो आई कैप का बाकी सबसे करोगे 0 आएगा। अब जे कैप का जे कैप के साथ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करोगे, जे कैप डॉट जे कैप तो 1 हो जाएगा। 3 × -1 विल बी माइनस का 3, फिर 7 से आप 8 को मल्टीप्लाई करो, 7 8 से 56 अपॉन √114। ठीक है जी, अब इसको ऐड करेंगे, 7 में से 3 गया 4, 60 अपॉन √114। आंसर इसी फॉर्म में है, थोड़ा रैशनलाइज करा, यही है, ठीक है। चलो पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे बोलता है कि यार शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। आपको शो करना है तीनों वेक्टर क्या है, पहले यूनिट वेक्टर है। आपको क्या शो करना है कि तीनों के तीनों क्या है, आपके यूनिट वेक्टर है शो करना है। तो यूनिट वेक्टर शो करने के लिए आप क्या करोगे, इनका मैग्नीट्यूड निकाल लो। क्या निकाल लो, इनका मैग्नीट्यूड निकाल लो ना यार। तो आपने करा, ये ए वेक्टर है 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप है। तो ए वेक्टर को ऐसा करो आप लोग, ये 7 जो था इनको सबके इनके साथ रख दो ऐसे, 2/7 3/7 और 6/7। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकालना है आपको, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट उसके dr हैं 2/7 का स्क्वायर प्लस 3/7 का स्क्वायर प्लस 6/7 का स्क्वायर। आंसर कितना आएगा, 1। यूनिट वेक्टर है ना, सॉल्व करना 1 ही आएगा। जब बोल रहे हैं ना प्रूफ करने को, तो इसका मतलब होगा ना यार, देखो 1। टीचर को कैलकुलेशन होना चाहिए तुम्हारी, उसका फाइनल आंसर चाहिए ना, 1 लिख दोगे आप लोग। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप फिर करने बैठो, जब है तो है भाई साहब। ठीक है, ऐसे प्रूफ करने को बोला, शो करने को बोला, चेक करने को तो ना बोला। तो उस तरीके से बी वेक्टर पकड़ा तुमने, बी वेक्टर हो जाएगा 3/7 आई कैप माइनस, हाँ जी, तो ये हो जाएगा जी आपका कितना, 6/7 जे कैप प्लस 2/7 के कैप। अब यहां पर अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ बी आप वेक्टर निकाल रहे हो, तो कितना आ जाएगा आपका बेटा, इट विल बिकम 3/7 का स्क्वायर प्लस माइनस 6/7 का स्क्वायर प्लस 2/7 का स्क्वायर। आप देखोगे वैल्यूज तो सारी सेम ही है। नीचे क्या होगा, नीचे 49 होगा ना, 7 का स्क्वायर 49, तो एलसीएम लेते वक्त 49 आएगा, ऊपर भी ऐड करोगे 49/49 1 आना है। अगेन आंसर विल बी 1। इसका मैग्नीट्यूड भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। नाउ द वेक्टर सी वेक्टर क्या बेटा आपका 6/7 आई कैप प्लस 2/7 जे कैप माइनस 3/7 के कैप। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी निकाल लो, कितना होगा, अगेन सेम 6/7 का स्क्वायर प्लस 2/7 का स्क्वायर प्लस माइनस 3/7 का स्क्वायर। इसका भी आंसर कितना आ रहा है बच्चा आपका, 1 ही आ रहा है। तो अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है तो एक्चुअल में क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। तो देयरफॉर आप कह सकते हो, देयरफॉर वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, अब आपसे चेक करने को बोल रहे हैं, चेक करो क्या ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है या नहीं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब अगर आपका वेक्टर ए डॉट बी कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो आप कहोगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, हाँ, बिकॉज दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है ना। अगर ए डॉट बी 0 आ जाए और ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, नॉन जीरो वेक्टर है, तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आप ए डॉट भी निकाल लेंगे। ए वेक्टर क्या बेटा, अब ऊपर वाला लिख लो, 1/7 ब्रैकेट में क्या आपका 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप डॉट 1/7 बी वेक्टर क्या बच्चा आपका 3i कैप माइनस का 6j कैप प्लस 2k कैप। अच्छा, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर मैं लैम्डा से a डॉट बी वेक्टर करता हूं, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, या ऐसा लिखा है लैम्डा a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ये दोनों सेम है ना, आप लैम्डा कॉमन ले सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। तो वैसे तुम क्या करोगे, 1/7 बाहर निकालो, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके 1/49 बाहर हो जाएगा। आप केवल इसको और इसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, क्यों 1/7 को बार बार लिखे अपन लोग, तो ये हो जाएगा सर आपका यहाँ पे 2 से आई कैप और आई कैप वाले को मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, और बाकी आई कैप से बाकी किसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो वो तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। फिर अब जे कैप वाले से केवल जे कैप को 3 6 जा माइनस का 18 हो जाएगा जी, प्लस 2 6 जा 12। तो आंसर कितना आ रहा है देखो,
18 में से -18 में से 12 से 18 गया, कितना आ गया? 0 आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब देयरफॉर या दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या है? ए वेक्टर परपेंडिकुलर है किस पे? बी वेक्टर पे। इतनी बात समझ में आती है। अब नेक्स्ट काम तुमने क्या करना है यार? अब तुमने करना है हाँ, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर करना है। तो कितना हो जाएगा? 1/7 बी वेक्टर क्या आपका 3i कैप माइनस का 6j कैप प्लस का 2k कैप डॉट 1/7 सी वेक्टर है 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 3k कैप। 1/7 बेटा बाहर आ जाएगा, हो जाएगा 1/49। 3 × 6 18 माइनस का 12 प्लस का माइनस का 6, तो आंसर आ गया अगेन 0। तो दिस इंप्लाइज बी वेक्टर क्या है? सी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ये फर्स्ट हो गया, दिस इज सेकेंड, ऑल्सो थर्ड हो जाएगा आपका। आप ए डॉट सी कर लो, 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k कैप डॉट 1/7 6i प्लस 2j माइनस 3k कैप। तो हो जाएगा 1/49 अगेन, 2 6 12 प्लस 6 माइनस का 18, आंसर आ गया 0। तो दिस इंप्लाइज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। ये थर्ड हो गया। तो आप कह सकते हो फ्रॉम 1 to 3, भाई तीनों वेक्टर एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर है? वेक्टर ए एंड वेक्टर ए बी एंड वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, पॉज करके कॉपी कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं बेटा। इसमें हमसे बोल रहे हैं हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, जब हमें क्या गिवन है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ है, वो कितना है? 8 है। और क्या गिवन है हमें? मैग्नीट्यूड ऑफ ए किसके बराबर है? 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बराबर है। तो बेटा सबसे पहले तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, फिर क्या हो जाएगा सर? माइनस का ए डॉट बी प्लस का बी डॉट ए, फिर बी से इसको करेंगे माइनस का बी डॉट बी, किसके बराबर? 8 के बराबर। आपको बताया गया था ना, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है जी? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर होता है। फॉर्मूलेज याद रहने चाहिए आप लोग को। ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या होता है? बराबर होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, कॉम्यूटेटिव इन नेचर होता है डॉट प्रोडक्ट, तो इसलिए दोनों सेम है। तो ये और ये कैंसिल हो गए। ये माइनस का मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 8। ए की जगह आप क्या लिख सकते हो? 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा जी, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर बराबर 8। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर 64, 64 माइनस 1 कितना हो गया? 63। मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर बराबर 8, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8/63। तो कितना आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी? √8/63 आ जाएगा। √8 क्या होता है? 2√2 होता है। 63 क्या होता है आपका? 9 × 7 दैट इज 3√7। हाँ जी। तो फाइनली अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसा हो जाएगा सर 2/3 ब्रैकेट में √2/7। ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ गया। मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना है तो वो तो 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी है यार, तो रख दी इसकी वैल्यू 8 × 2/3 √2/7 16/3 √2/7। यही आंसर है। चलो फिर पॉज करके इसको कॉपी करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इससे हमसे बोल रहा है ये प्रोडक्ट की वैल्यू बताओ, इवैल्यूएट करो सर। 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर। तो मल्टीप्लाई करेंगे भाई, पहले इससे फिर इससे। ये हो जाएगा 3 × 2 = 6 a वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस 3 × 7 21 a डॉट b। ठीक है, फिर ये माइनस 5 × 2 = 10 a डॉट b वेक्टर। ठीक है, माइनस का 5 × 7 = 35 b वेक्टर डॉट b वेक्टर। ये हो जाएगा सर 6 मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस 21 में से 10 गया, कितना बचेगा? 11 a डॉट b माइनस हो जाएगा 35 मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। आंसर इतने में छोड़ा है। a डॉट b की वैल्यू मॉड b cos थीटा करके छोड़िए, देखिए ये छोड़ दिया, इतना ही है। ठीक है, फिर यही आंसर है आपका।
किसी की वैल्यू तो ना दी मैग्नीट्यूड ऑफ ए की ना मैग्नीट्यूड ऑफ बी की, कुछ वैल्यू देनी रखी, बोला इवैल्यूएट करो, बस इतना करके आपने छोड़ देना, ठीक है। पॉज करके कॉपी कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें हमसे बोल रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। आपको क्या निकालना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दैट यू हैव टू फाइंड, ठीक है। ओके, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, वाओ। और क्या बोल रहा है, गिवन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बराबर, ये कंडीशन है। एंड सच दैट एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। आपका जो वेक्टर ए है एंड जो वेक्टर बी, इनके बीच में जो थीटा है, कितना दे रखा है, थीटा 60 डिग्री दे रखा है। एंड इनका जो स्केलर प्रोडक्ट है दैट इज ए डॉट बी, वो कितना दे रखा है बच्चे, 1/2। मतलब अभी तक यही इन्फॉर्मेशन ना वो आराम से लिख के देता था कि ए डॉट बी इतना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इतना, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इतना है। उससे उसी चीज को ना आप क्या करा, थ्योरेटिकली दे दिया। तो आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है। तो अब आप देखो, आपको ए डॉट बी इसके बराबर दे रहा है ना, तो ए डॉट बी बराबर 1/2 दे रहा है। तो फॉर्मूला तो तुम्हें पता ना स्केलर प्रोडक्ट का, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा बराबर 1/2 होगा। अब ये दोनों चीजें क्या है, बराबर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिखूं, इसको भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिख देता हूं। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, 60 बराबर 1/2। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ये भी 1/2 कैंसिल हो गया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर किसके बराबर हो गया, तो 1 हो जाएगा, +1 आ जाएगा। मैग्नीट्यूड कभी भी किसी का नेगेटिव वेक्टर का नहीं होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ गया 1, और यही क्या होगा, बी का भी होगा। तो इसका मतलब दोनों के दोनों कैसे हैं, यूनिट वेक्टर है सर, ठीक है। तो चलो बहुत सारी कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। इसमें हमें बोल रहा है x वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट x वेक्टर प्लस ए वेक्टर किसके बराबर है बेटा, 12 के बराबर है। तो ये किसके बराबर है आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ x वेक्टर का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अभी तो बताया था फॉर्मूला होता है, या तो मल्टीप्लाई कर लेना x डॉट x, फिर अभी करें ऐसे 2-3 क्वेश्चन अपन लोगों ने, फिर x डॉट x हो जाएगा, फिर x डॉट a माइनस a डॉट x, वो तो कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, एक दूसरे को काट देंगे, और a डॉट a क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। क्वेश्चन में बोल रहा है यूनिट वेक्टर है, a क्या है, यूनिट वेक्टर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, यूनिट वेक्टर है ना, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। तो इसकी जगह 1 रख दिया आपने, तो ये कितना हो गया सर आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ x का स्क्वायर 13 के बराबर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ x कितना हो जाएगा, √13 हो जाएगा। बात समझ में आती है, बहुत सारी कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। इसमें हमसे बोल रहे हैं ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर में गिवन है सच दैट a प्लस लैम्डा बी किसके परपेंडिकुलर है, सी वेक्टर के। आपसे बोल रहा है लैम्डा की वैल्यू निकालो। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, a प्लस लैम्डा बी लिख दो। ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर क्या बेटा आपका, बी वेक्टर इज माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है। तो यहां पर हम बात करें बच्चे आपका, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर किसके बराबर होगा, ये दोनों को जब आप ऐड करोगे ना, तो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 2 माइनस लैम्डा i कैप प्लस ये हो जाएगा 2 प्लस 2 लैम्डा j कैप प्लस, अच्छा कैसे करो देखो, ये कुछ ऐसे लिखा जा सकता ना, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस माइनस लैम्डा, इसको वहां पे से लिख सकते हो माइनस लैम्डा i कैप, ये लैम्डा ना मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2 लैम्डा j कैप प्लस लैम्डा k कैप। इतनी बात समझ में आ रही है सर आपको। तो अब देखो ना यहाँ पर i कैप और i कैप कॉमन लो, बचेगा क्या अंदर, 2 माइनस लैम्डा। हम i कैप वालों को तो ऐड करते हैं, जो आपके x एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर होगा, जो उसके डिफरेंट एक्सेस होते हैं, उनके जो वेक्टर कंपोनेंट होते हैं उन्हीं को ऐड करा जाता है। तो j कैप और j कैप वाले को पकड़ोगे तो j और j कॉमन लोगे, j कैप तो बचेगा 2 प्लस 2 लैम्डा बचेगा, वही काम कर रहा हूं। फिर 3 प्लस लैम्डा होगा ना, माइनस कहां से आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, a प्लस लैम्डा बी वेक्टर है। फिर सी वेक्टर तुम्हें गिवन है कितना बेटा, इट इज 3i कैप प्लस j कैप। अब आपसे बोलता है ये वेक्टर और ये वेक्टर परपेंडिकुलर, ऑल्सो आपको गिवन है a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन सी वेक्टर। तो इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। इतनी बात समझ में आती है। तो इसकी वैल्यू तुमने रख दी, क्या ये क्या है आपका 2 माइनस लैम्डा i कैप प्लस वो 2 प्लस हो गया
जीवन में कुछ ज्यादा ही पॉजिटिविटी। 2 + 2 लैम्डा, और यहाँ पर ये भी क्या कर दिया मैंने, 2 - लैम्डा आई कैप, 2 + 2 लैम्डा जे कैप प्लस 3 + 2, सॉरी 2 नहीं है लैम्डा है, 3 + लैम्डा के कैप डॉट सी वेक्टर क्या है 3i कैप प्लस जे कैप इक्वल्स टू 0। तो आई कैप वाले को मल्टीप्लाई करो, आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा, 3 × 2 - लैम्डा हो जाएगा इधर, प्लस जे कैप और जे कैप वाला हो जाएगा सर 2 + 2 लैम्डा, 1 है यहाँ पर तो छोड़ो, इसका के कैप है नहीं तो अब प्लस 0 के कैप होगा तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको, हो जाएगा 6 - 3 लैम्डा प्लस 2 + 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0। 6 + 2 इज 8, 8 उधर जाएगा, माइनस का 8 माइनस का लैम्डा, तो लैम्डा कितना आ रहा है सर आपका 8 आ रहा है, यही आंसर। चलो फिर पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं यार। इसमें आपसे बोल रहा है ये दो वेक्टर्स हैं, वाओ कहां जा रहे हैं, अच्छा वेक्टर इसलिए चल रहे हैं, तो आपसे बोल रहे हैं दो वेक्टर हैं आपके, शो दैट दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। आपसे बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू ए वेक्टर, ये परपेंडिकुलर है इस पे, अगर ये इस पे परपेंडिकुलर तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए, तभी तो ये क्या होंगे एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो जाएंगे सर, ठीक है। तो आपने इन दोनों का क्या निकाला, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। चलो तो सबसे पहले क्या करेंगे यार, इससे इसको मल्टीप्लाई, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करा जाएगा और वेक्टर से वेक्टर को, तो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। फिर इससे इसको करा जाएगा माइनस का मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ये हो जाएगा सर आपका बी डॉट ए वेक्टर। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड जो होंगे नंबर्स होते हैं ना, उसको एक साथ रखेंगे यहाँ पर लोग, सॉरी बी हो जाएगा यहाँ पे और मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और ये वेक्टर ए और वेक्टर बी दैट इज ए डॉट बी आप लिख देंगे, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का मैग्नीट्यूड ऑफ बी से मल्टीप्लिकेशन और ए डॉट ए यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यहाँ पे भी ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी और मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये नंबर्स ही मान लो, ये आपका ए है और मान लो ये एक्स है और ये आपका क्या है नंबर एक वाई है, यहाँ पर भी क्या है ये आपका एक्स हो जाएगा, यहाँ पर ये वाई हो जाएगा, एक्स इंटू वाई करो, वाई इंटू एक्स करो, नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, बात वही है, बी डॉट ए डॉट बी भी बात वही है सर, दोनों सेम ही तो होते हैं, कॉम्पिटिटिव होता है आपका डॉट प्रोडक्ट, तो ये और ये आपका कैंसिल हो गया, बी डॉट बी क्या हो जाएगा, वाओ ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, बी डॉट बी होगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, माइनस यहाँ पर बी डॉट बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, दोनों चीज सेम है तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो देयरफॉर आप बोल दोगे कि जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये वाले वेक्टर के क्या रहेगा, ये परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। पॉज करके कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, इसमें हमसे बोल रहे हैं ए डॉट ए किसके बराबर है, 0 के बराबर है, एंड ए डॉट बी किसके बराबर है, 0 के बराबर है, देन व्हाट कैन वी कंक्लूड अबाउट वेक्टर बी, तो हम बी वेक्टर के बारे में क्या कंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा ए डॉट ए क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ए डॉट ए 0 आ रहा है ना, क्या कभी कोई वेक्टर खुद पे परपेंडिकुलर हो सकता है, मुझे बताओ। वो नहीं हो सकता ना भाई, आपका ए डॉट ए आप कर रहे हो तो इसका मतलब ये दोनों का एंगल क्या होगा, इन दोनों के बीच में 0 डिग्री होगा ना, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है ना। तो अगर मैं बात करूं ए डॉट ए क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ठीक है। एंड अगर हम ये बोल के चलें, यहां पर कंडीशन क्या होगी, इफ ए वेक्टर इज अ नॉन जीरो वेक्टर देन आपका ए डॉट ए वेक्टर 0 कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, देयरफॉर दिस इंप्लाइज कि जो ए वेक्टर है आपका वो क्या है, 0 वेक्टर है यहाँ पे, इसका मतलब ये क्या है, ए वेक्टर आपका क्या है 0 वेक्टर है, एंड फिर आप यहां पर आते हैं नाउ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या है आपका 0 के बराबर है, तो जब आप 0 वेक्टर से किसी दूसरे वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हो तो वो तो 0 आना ही है। अब बी वेक्टर के बारे में आप कुछ भी यहां कह नहीं सकते हो, ये आपसे बोल रहे हैं ना, देन व्हाट कैन वी कंक्लूड अबाउट वेक्टर बी, वी कांट से एनीथिंग अबाउट वेक्टर बी, ठीक है। वेक्टर बी 0 वेक्टर भी हो सकता है और नॉन 0 वेक्टर भी हो सकता है।
तो हम बी के बारे में स्पेसिफिकली कोई चीज कंक्लूड नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही? तो here b vector can be a zero vector or a non zero vector। ठीक है, पॉज करके कॉपी कर लेंगे इसको। आंसर क्वेश्चन नंबर करते हैं नेक्स्ट वाला। हमें बोल रहा है वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी कैसे हैं आपके यूनिट वेक्टर। जैसे इसने इंफॉर्मेशन दी, इसका मतलब क्या है, गिवन क्या हमें, आपका वेक्टर ए वेक्टर बी सी आर यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी के बराबर होगा, और ये सब किसके बराबर होंगे, 1। ठीक है, फिर आपसे बोलता है ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर किसके बराबर है बेटा, आपका 0 के बराबर है। किसके बराबर है आपका, 0 वेक्टर के बराबर है। इन तीनों का सम किसके बराबर है आपका, 0 वेक्टर के बराबर है। हमें बोलता है भाई इसकी वैल्यू बताओ, a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू आप बताइए। ऐसा करते हैं, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं सर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है, ठीक है, इन सब का ये सब किसके बराबर है, 0 वेक्टर के बराबर है। तो इसका मैग्नीट्यूड, अगर मैं आपसे बोलूं इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, क्या वो 0 के बराबर होगा, इतनी बात बताओ, होगा ना। अगर कोई वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये भी जब 3 वेक्टर को ऐड कर दो तो क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में ही तो पढ़ा था, 3 वेक्टर को ऐड करोगे तो इनका रिजल्टेंट भी एक वेक्टर ही तो होगा। तो वो एक 0 वेक्टर है, और 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इन तीनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इस पूरे वेक्टर का 0 होगा। सर 0 लिख दिया आपने, इतनी बात क्लियर है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो वो भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। अच्छा, इस चीज को अभी ध्यान दो, ए वेक्टर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ये तो होता है। तो आप इस चीज को क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा, वेक्टर ए वेक्टर प्लस वेक्टर सी का डॉट प्रोडक्ट ऐसे लिख सकते हैं इस चीज को, ये किसके बराबर रहेगा, 0। अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत सुपर इजी बन जाता है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा सर ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी, मतलब वेक्टर बी प्लस वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी बराबर 0 के। फाइन, अब देखो बेटा ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी है और बी डॉट ए, दोनों चीज सेम ही तो है, तो मैं इसे लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, ए डॉट सी और सी डॉट ए। बात तो एक ही, इसे लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ सी डॉट ए लिख लो, ए डॉट सी लिख लो। ठीक है, प्लस बी डॉट बी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, बी डॉट सी और सी डॉट बी, बात एक ही है सर, इसे क्या लिख सकते हो, प्लस ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी लिख लो प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर बराबर 0। ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर, और ये भी आपका क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर सारे यूनिट वेक्टर है, तो उनका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 हमें पता था। तो हम क्या करेंगे, इन सब की जगह क्या लिख देंगे बेटा, 1 लिख देंगे यार। तो हो जाएगा 1 प्लस ये भी 1 ये भी 1 प्लस 1 प्लस 1, इन तीनों में से इससे तीनों में से कॉमन ले लो तुम, 2 अंदर क्या बचेगा, ए डॉट बी प्लस सी डॉट ए प्लस हाँ बी डॉट सी बराबर 0। इसको उठा के बेटा 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 को उठा के इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3, और यहां पर ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ये बी डॉट सी पहले था, इसको यहां लिख लिया, थोड़ा शफल अप कर दे, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 इधर चला जाएगा, तो आपका फाइनली आंसर आ गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, -3/2 के बराबर आ जाएगा। बात समझ में आती है? पॉज करके आराम से कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें बोल रहा है इसमें ए और बी वेक्टर है आपके पास, दोनों के दोनों क्या बोल रहा है, इफ आइदर वेक्टर ए और बी दोनों में से दोनों 0 हैं, और देन ए डॉट बी इक्वल्स टू 0, बट द कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। ये क्या बोलना चाह रहा है, इफ वेक्टर ए इक्वल्स टू 0 वेक्टर और बी वेक्टर किसके बराबर है, 0 वेक्टर, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर है, 0 के बराबर होगा, इनका डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ये बोलता है
इफ अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 के बराबर है देन यही चीज होगी, ए वेक्टर क्या होगा 0 होगा या फिर बी वेक्टर क्या होगा 0 होगा। ठीक है, बात आपको इतनी समझ में आती है? तो ऐसा करते हैं कि यार ये बोल रहा है ये कंडीशन तो चलो ट्रू है, बट इससे कन्वर्स को हम क्या कर देते हैं, गलत प्रूफ कर देते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया था ना, अगर कोई एक वेक्टर है, ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो भाई साहब क्या होगा, इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 ही आएगा। बट ए और बी वेक्टर दोनों के दोनों 0 नहीं है, तो ऐसा करो तुम ले लो, लेट आपने क्या मान लिया, ए वेक्टर को क्या मान लिया आई कैप, बी वेक्टर को मान लो जे कैप, प्यारे से है तो आई कैप और जे कैप मान लिया सर आपने, दोनों यूनिट वेक्टर है और एक दूसरे के क्या होते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। नाउ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करो, दैट इज आई कैप डॉट जे कैप, कितना हो जाएगा 0। हाँ बट आप देख रहे हो, बट आप बोल सकते हो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी जो है दे आर नॉन जीरो वेक्टर, दोनों के दोनों क्या है आपके नॉन जीरो वेक्टर है। ये बोलता अगर दो जीरो वेक्टर्स हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। बोलता है इसका कन्वर्स भी सेम सही होना चाहिए। इसका कन्वर्स क्या है कि अगर ए डॉट बी 0 तो इसका मतलब या तो ए 0 होगा या तो बी वेक्टर 0 वेक्टर होगा। क्लियर है बात? अभी हमने इसको रॉन्ग प्रूफ कर दिया, हम बोल रहे हैं भैया ए डॉट बी 0 आ रहा है, बट ना ही ए ना ही बी, दोनों में से कोई 0 वेक्टर नहीं है। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना। आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, दो वेक्टर लो जो एक दूसरे के क्या हो परपेंडिकुलर हो, जैसे अभी कह रहा था ना आई प्लस जे, आई कैप प्लस जे कैप और आई कैप माइनस जे कैप, वो दोनों क्या थे परपेंडिकुलर थे ना, इससे पहले क्वेश्चन आया था वहां पे, वो भी ले सकते हो। सबसे सिंपल तो यही है, और से कॉपी करो उसको। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। हमें बोल रहा है इफ द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ अ ट्राइंगल आर, मतलब आपके जो वर्टेक्स हैं ए बी सी, दैट इज ए बी सी, उसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं। ए क्या बेटा 1, 2, 3, बी है -1, -0, 0, ठीक है, सी है आपका 0, 1, 2। ठीक है, अब बात करते हैं देन फाइंड एंगल ABC। एंगल ABC आपको निकालना है, दिस एंगल यू हैव टू फाइंड आउट। तो अगर आप बेटा क्या निकाल लो, BA वेक्टर निकाल लो, क्या निकाल लो BA वेक्टर, और BC वेक्टर निकाल लो, क्या निकालो BA वेक्टर और BC वेक्टर, फिर क्या कर दो उनका डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, आप क्या करो BA वेक्टर निकालोगे सबसे पहले, फिर आप डॉट करोगे BC, ठीक है जी, और उसके बाद ये किसके बराबर होगा BA वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। ए डॉट बी ये तो होता है भाई, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा होता है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आपको बोला गया एंगल बी आपको फाइंड आउट करना है, तो पहले आपने BA वेक्टर निकाला, BC वेक्टर निकाला, फिर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दिया। यार आपने डॉट प्रोडक्ट जो है ना स्केलर प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला, उसका इस्तेमाल आप लोग कर रहे हो, आराम से फिर आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब सबसे पहले आपने BA निकाला, BA वेक्टर क्या हो जाएगा, इट विल बिकम BA निकालना तो A वाले से इसके माइनस करेंगे आप 1 -1 आई कैप प्लस 2 - 0 जे कैप प्लस 3 - 0 के कैप। तो कितना आ जाएगा बच्चे आपका, इट विल बिकम 1 + 1 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये आपके पास क्या आया BA वेक्टर आ गया। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते फिर लगे हाथ। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा सर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 9 और 8 रूट 17, कितना हो जाएगा रूट 17 आ गया, 8 और 9, हाँ सही है। फिर उसके बाद आपका निकालेंगे BC वेक्टर निकालोगे। BC वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा आपका 0 -1, ठीक है, आई कैप प्लस BC कैसे निकलता है ना, वेक्टर बिटवीन 2 पॉइंट, इसके पॉइंट से इसको माइनस करोगे ना, 0 -1, फिर 1 - 0 जे कैप प्लस 2 - 0 के कैप। तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा 1 आई कैप, सॉरी दैट इज आई कैप पे लिख लो इसको, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। फाइन, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा BC वेक्टर का, मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका क्या √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इट विल बी √6। ठीक है, रख दो यार वैल्यूज इसकी। सबसे पहले क्या करो, यहां पर BA वेक्टर लिख दोगे आप, 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। BC वेक्टर है आपका आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, इनके मैग्नीट्यूड को लिखेंगे आप, दैट इज √17 इंटू √6 कॉस थीटा। यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 आई कैप से, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 जे कैप से जे कैप 2 प्लस 3 2 6। यहां पर √17 और √6 को मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना होगा 17 इंटू 6,
1 0 2 cos थीटा इसके बराबर है, तो फाइनली cos थीटा, थीटा किसके बराबर आ जाएगा बेटा, इनको जोड़ लो, 6 2 8 6 4 10 cos इनवर्स 10 अपॉन √102। आंसर क्या इसका, यही है, ये आपका थीटा आ गया। एंगल बिटवीन मतलब एंगल एबीसी आपका आ गया, ये निकाला था, हाँ एंगल एबीसी आ गया, ठीक है जी। इसको थीटा लिख लो, पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। इसमें हमें बोल रहा है हमें इन पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है बेटा आपको, इनको कोलिनियर प्रूफ करना है। तो सबसे पहला काम आप क्या करो, आप ए बी वेक्टर निकाल लो, फिर बी सी वेक्टर निकाल लो, फिर आप ए सी वेक्टर निकाल लो, ये काम करो। फिर इन तीनों का निकालो मैग्नीट्यूड। अगर दो का मैग्नीट्यूड ऐड करने पे तीसरे के मैग्नीट्यूड के बराबर आ रहा है तो आप कह सकते हो ये तीनों पॉइंट क्या है, आपके कोलिनियर पॉइंट है, ठीक है। तो ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं अपन लोग। तो ए बी वेक्टर क्या होगा, ऐसा हमने एग्जाम्पल भी करा, तो जरूर आप उसको देख सकते हैं, मैंने उसको और बढ़िया से एक्सप्लेन कर रखा है। भाई 3 पॉइंट है आपके, ये तीनों अगर कोलिनियर है, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे लाई करते हैं, वो पॉइंट कोलिनियर होते हैं जो एक ही पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करते हैं, उन्हें हम कोलिनियर बोलते हैं, ठीक है। 3 पॉइंट कोलिनियर कब होंगे, जब वो एक ही लाइन पे लाई करेंगे। अब एक ही लाइन पे अगर ये लाइन कर रहे हैं तो किसी भी दो डिस्टेंस ए बी प्लस बी सी किसके बराबर आएगा, ए सी। मुझे नहीं पता कि सी यहां पर है बी यहां पर, बट हाँ कोई भी दो डिस्टेंस का सम तीसरे डिस्टेंस के क्या आएगा, बराबर आएगा। बट सबसे पहला काम क्या, हम पहले ए बी वेक्टर निकालेंगे ना। हम यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम लोग क्या कर रहे हैं, वेक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ए बी वेक्टर क्या निकल के आएगा बच्चा आपका, ये निकल के आएगा 2 - 1 आई का, 6 - 2 4 जे का, 3 - 7 दैट इज माइनस का 4 के कैप, ये आ जाएगा। फिर बेटा बीसी वेक्टर कैसे आएगा, 3 - 2 आई कैप प्लस फिर 10 - 6 4 जे कैप -1 - 3 माइनस का 4 के कैप, ठीक है। ये दोनों तो सेम ही आ रहे हैं। एसी वेक्टर देख लेते हैं, हो जाएगा 3 - 1 2 आई कैप 10 - 2 प्लस 8 जे कैप, -1 - 7 विल बी माइनस का 8 के कैप। तो अब पहला काम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी आपको फाइंड आउट करना है। कितना हो जाएगा जी आपका, इट विल बी √1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा जी आपका 16 + 16 32 + 1 √33। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी कितना हो जाएगा, इट विल ऑल्सो रिमेन सेम √33। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी कितना आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर कितना आएगा, 64 + 128 132। वाह, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2√33 लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, दोनों को जोड़ो यही आ जाएगा, ठीक है। ऐसे होना चाहिए ना यार। अच्छा एक बार चेक भी कर लेना, 11 से डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है, 11 से हो रहा है, ठीक है। 11 से हो रहा है, 11 × 3 × 4, ठीक है। हाँ हो तो रहा है यार, देख लो ना आप, 4 से हो रहा है, 4 निकालोगे तो 4 से करो 33 बचेगा ना, तो हो रहा है बस, अब तो हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आप देखोगे कि आपका जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी है प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी है वो किसके बराबर आ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी के बराबर आया। तो देयरफॉर ए कॉमा बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। ये सारे के सारे के आपके कोलिनियर पॉइंट है। अगर ऐसा नहीं होता तो दे विल बी नॉन कोलिनियर पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं बेटा, आपके नॉन कोलिनियर पॉइंट होते हैं। तो चलो बहुत सारी कॉपी करेंगे इसको। अच्छा कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। इसमें ना इस क्वेश्चन को आप एक इस तरीके से भी कर सकते हो, आप लोग ए बी वेक्टर फाइंड आउट करो, उसके बाद आप बी सी वेक्टर फाइंड आउट करो। अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको पता क्या मिलेगा, यहां पर आंसर आएगा आपका -1 आ रहा है। -1 का मतलब समझ रहे हो कि इनके बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये तीनों के तीनों पॉइंट एक लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से भी आप इस सवाल को कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे थीटा कितना आ जाएगा आपका, cos थीटा अगर -1 है तो इसका मतलब थीटा कितना है आपका, पाई है। कितना है, पाई। इसका मतलब आपका ये ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर क्या करेगा, एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, दोनों कोलिनियर भी और एक लाइन पे लाई कर रहे हैं। समझ में आ रही बात आपको। सो लाइन पे लाई कर रहे हैं तो ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे आ गए, बस प्रूफ है। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। इसमें हमें क्या बोल रहा है कि कुछ वेक्टर्स हमें गिवन है, इसको आप मान लो ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर और ये आपका सी वेक्टर है। ये क्या करते हैं, ये जो वर्टेक्स है ना, एक ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये उसको फॉर्म करते हैं, वर्टेक्स फॉर्म करते हैं, वर्टेक्स ए बी सी। इसका मतलब आपको क्या है,
इन वर्टेक्स के, इन पॉइंट्स के, वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, ये होता है। बच्चे क्या गलती करते हैं, इनको क्या मान के चल लेते हैं, ये एजेस हैं, ये आपकी क्या है, एजेस हैं। फिर उसका क्या बात क्या करते हैं वो लोग, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे किसी दो वेक्टर का, क्या पता जीरो आ जाए। अगर आ भी जाएगा तो तरीका गलत है आपका। लकीली मान लो आ गया तो तुम बोल दोगे हाँ भाई राइट एंगल ट्रायंगल मैंने प्रूफ कर दिया। बट ये जो तुम्हें गिवन है ना, ये जो वेक्टर्स गिवन है, ये एक्चुअली में पोजीशन वेक्टर है। किसके, इसके इन वर्टेक्स के। बात इतनी समझ में आ रही है आप लोग को? ठीक है, आपसे बोलता है ये जो वर्टेक्स हैं इनको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेक्टर्स। तो किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कौन करता है, उसका पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। तो आप लिखोगे हेंस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, बी और सी क्या है बेटा, वो है आपका 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप एंड 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। तो आप देन आप लिख सकते हो, देन हम लिख सकते हैं, देन कोऑर्डिनेट जो होंगे ए, बी एंड सी के क्या होंगे। देखो अगर ये इसके ना पोजीशन वेक्टर है बेटा, ए का पोजीशन वेक्टर अगर ये है तो ए के कोऑर्डिनेट पता क्या हो जाएंगे, जो इसके dr से, दैट इज 2, -1, -1। उस तरीके से अगर ये बी का क्या है, बी का पोजीशन वेक्टर है तो इसके कोऑर्डिनेट बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बेटा, 1, -3, -5। इन द सेम वे सी का पोजीशन वेक्टर ये है तो इसके पॉइंट्स का हो जाएंगे कोऑर्डिनेट 3, -4, -4 हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आती है, क्लियर है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है बच्चा, आपको फाइंड आउट करना है कि भैया इनमें से कौन सा आपका, मतलब ये जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले ए बी, बी सी और ए सी, ये तीनों वेक्टर तुम फाइंड आउट कर लो। ठीक है, तुम्हारा काम क्या होगा, क्या फाइंड आउट करना तुम्हें, तुम निकाल लो वेक्टर ए बी। ठीक है, वेक्टर ए बी निकाल लेंगे और फिर क्या निकाल लो आप लोग, ए बी वेक्टर निकाल लिया, ए सी वेक्टर निकाल लेना और क्या निकाल लेना आप लोग, बी सी वेक्टर। ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ए बी वेक्टर कितना है बच्चा आपका, हो जाएगा 1 - 2 i कैप प्लस -3 -1 j कैप प्लस -5 -1 k कैप। ये हो जाएगा सर आपका माइनस का i कैप माइनस का 2j कैप माइनस का 6k कैप। ये आपका क्या निकल के आया बेटा, ए बी वेक्टर निकल के आया। अब उसके बाद आपने क्या निकालना है, बी सी वेक्टर निकाल लो, नहीं ए बी निकाला, ए सी वेक्टर निकाल लो। वो कितना हो जाएगा जी, ए सी वेक्टर हो जाएगा आपका 3 - 2 आई कैप, ए सी वेक्टर निकालना है बेटा, ए सी पे तो इससे इसको माइनस करोगे, 3 - 2 आई कैप हो जाएगा, फिर -4 प्लस -1 +1 हो जाएगा, हो जाएगा माइनस का 3 जे कैप, फिर -4 -1 विल बी माइनस का 5 के कैप। ये आपने एसी वेक्टर निकाल लिया। फिर आपका निकालोगे बेटा आपका बीसी वेक्टर निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 3 - 1 2i कैप -4 प्लस ये माइनस का j कैप -4 प्लस -5 विल बी प्लस का k कैप। ये आपके पास बीसी वेक्टर आ गया। अब आपको क्या करना है भैया, डॉट प्रोडक्ट कर लेना। अब आप सबसे पहले क्या करो, ए बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर लो किसके साथ, ए सी वेक्टर के साथ। तो क्या होगा, ए बी कितना है बेटा हमारा, माइनस का आई कैप माइनस का 2j कैप माइनस का 6k कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे इसके साथ तो कितना आएगा, किसके साथ, ए सी के साथ। ये कितना है जी आपका i माइनस 3j माइनस का 5k कैप। तो कितना आ रहा है सर, माइनस इंटू ये हो जाएगा माइनस का 1 माइनस इंटू माइनस प्लस का 6 प्लस का 35 नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ए बी और ए सी वेक्टर इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यार, मुझे क्या करना है, बी ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, बी सी के साथ। इसके साथ करना है, ध्यान सुनो, आप बी ए का बी सी के साथ करोगे, ए बी का नहीं करोगे, बी सी के साथ। हम क्या बोलते थे भाई, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है ना, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर ए डॉट बी ऐसी तो करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं बी सी और बी ए ले रहा हूँ।
तो मैं जब बी ए लिखूंगा तो क्या करूंगा, ए बी का क्या कर दूंगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं उसको, माइनस टाइम्स ऑफ माइनस का ए कैप माइनस का 2j कैप माइनस का 6k कैप डॉट बी सी कितना बेटा आपका, ये 2i कैप माइनस का j कैप प्लस k कैप। बेटा माइनस से मल्टीप्लाई करोगे सारे के सारे क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब 2 से मल्टीप्लाई करो प्लस, थोड़ा दिमाग में रखना है इसको, ये हो जाएगा 2 माइनस 2 और ये कितना हो जाएगा प्लस का 6, ये भी 0 नहीं आ रहा, वैसे कितना आ रहा है 6 आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब आपके पास क्या बचा, थोड़ा जगह बनाते हैं। अब क्या करेंगे बेटा हम लोग, BC डॉट CA कर लो, BC वेक्टर डॉट CA वेक्टर करते हैं। BC कितना है अपना, BC इज 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप डॉट CA क्या हो जाएगा, AC का नेगेटिव कर दो, माइनस i कैप माइनस 3j कैप माइनस का 5k कैप, ये कितना हो जाएगा सर आपका 2i कैप माइनस का j कैप प्लस k कैप डॉट माइनस का i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 5k कैप, तो कितना हो जाएगा सर ये आपका -2 -3 प्लस 5 कितना आ गया 0। तो देयरफॉर BC वेक्टर परपेंडिकुलर है CA के, तो हेंस देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल लिख लेना है इसको, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको करना है, बहुत सारी कॉपी करेंगे इसको। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का। इसमें हमें बोल रहा है इफ ए वेक्टर इज अ नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए वेक्टर क्या आपका नॉन जीरो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है ए है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है बच्चे आपका ए गिवन है, एंड लैम्डा अ नॉन जीरो स्केलर देन लैम्डा इज अ, आपसे बोलते हैं लैम्डा ए की वैल्यू, लैम्डा ए क्या होगा यूनिट वेक्टर होगा, कब आपसे बोल रहे लैम्डा ए की वैल्यू क्या होगी 1, इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 आनी चाहिए, कब ऐसा होगा, बात आपको समझ में आ रही है। आपसे बोलता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या है, किसके बराबर है, ए के बराबर है, इसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो ए आएगा। तो आपसे बोलता है ये यूनिट वेक्टर कब होगा, जब ए की वैल्यू क्या होगी। अच्छा पूछ रहा है ना ये यूनिट वेक्टर कब होगा, ये पूछना चाह रहा है। ऐसा करते हैं लैम्डा ए का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आना चाहिए आपका 1 आना चाहिए ना, वो यही तो चाह रहा है। अच्छा इसका स्क्वायर कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा 1 ही तो होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अच्छा इसको क्या लिख सकते हो तुम लैम्डा ए डॉट, अच्छा ये वेक्टर है यहाँ पे, डॉट लैम्डा ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये लैम्डा इंटू लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो कांस्टेंट है। और ए डॉट ए क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट ए क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए के स्क्वायर के बराबर होता है ना, इतनी बात समझ में आ रही है। और ये किसके बराबर है, ए के बराबर है, अरे ए के बराबर है भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ ए किसके बराबर है ए के बराबर है, तो आप इसकी जगह ए लिख दोगे यार, ए का स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। अब आप क्या करोगे, लैम्डा स्क्वायर बराबर 1/a स्क्वायर, रूट हटाओगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी 1/a, या फिर a की वैल्यू 1 लैम्डा, या a इंटू लैम्डा बराबर 1, ऐसा कुछ है ऑप्शन में कहीं पे, इन तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो भैया लैम्डा इक्वल टू 1 ऐसा कुछ नहीं आया, ये भी नहीं है कहीं पे, ये भी नहीं है, आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऐसा डी आ रहा है, लैम्डा मैग्नीट्यूड ही है, मॉड लगा दिया उसने, तो ऑप्शन क्या आ रहा है आपका डी आ रहा है, ठीक है। हाँ लैम्डा ए को यूनिट वेक्टर के बराबर, हाँ लैम्डा ए को आप बोल रहे हो किसके बराबर रखते हैं, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ, हाँ हाँ यूनिट वेक्टर है, नहीं यूनिट वेक्टर है ना, तो ये यूनिट वेक्टर है क्या, तो दो यूनिट वेक्टर सेम थोड़ा ना हो सकते हैं, दोनों की डायरेक्शन नहीं, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, दो यूनिट वेक्टर सेम थोड़ा ना होंगे बेटा, समझ में आ रही। अब तुम ऐसी बात करो कि सर आई कैप और जे कैप बराबर है, आप ये बात कर रहे हो, क्या सेम होंगे क्या, नहीं ना, तो आप ये यूनिट वेक्टर सेम करो। मैं अगर बोलता हाँ इनका मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ भाई साहब, बात क्लियर है आपको, ठीक है। चलो फिर पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। सो लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, अब अपन लोग क्या करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट, नेक्स्ट क्लास में करते हैं।
तब तक के लिए आप इसके क्वेश्चंस करिए, प्रैक्टिस करो। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।